हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका श्री जी गुरुकुलम में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। नवोदय में आप लोग जैसे पता है कि 2024 का नवोदय खत्म हो गया, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया है। अब उन बच्चों की बारी है जो 2025 के लिए पढ़ना चाहते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पहले आपको जैसे आप 2025 का अभी तो फॉर्म आया नहीं है। फॉर्म जब आएगा फॉर्म आप फिल करोगे, उसके बाद आपको नवोदय का सिलेबस देखना होगा, पढ़ना होगा। तो हम यहाँ आपको क्या करेंगे, रोजाना हम आपको 3 वीडियो दे देंगे। ठीक है, रोजाना यहाँ क्लासेस चलेंगी। पहले देखो बच्चों, सबसे मुश्किल टफ टास्क है हिंदी कंप्लीट करना। हिंदी है या फिर आप इंग्लिश लेते हो, जैसे भाषा का जो भाषा परीक्षण होता है ना बच्चों, भाषा परीक्षण होता है, इसमें आता है बच्चों 20 क्वेश्चन, है ना। ये 20 क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पैसेज होता है, और आपको कम से कम 2 से 3 मिनट में आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना होता है। पैसेज पढ़ने के बाद उसका आंसर ढूंढना होता है, आंसर लिखना होता है। इसी में बच्चों ना एक सेक्शन होता है जिसमें आता है, इस 20 क्वेश्चन में कम से कम आपको 2 पर्यायवाची को देखने को मिल जाएगा, 2 विलोम शब्द देखने को मिल जाएंगे, और 1 या 2 आपको मुहावरे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। कुल यहाँ से 6 क्वेश्चन बनते हैं आपके पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे से। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन आपको बन जाते हैं हिंदी ग्रामर से, है ना बच्चों। हिंदी ग्रामर से दो या तीन क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ हम हिंदी ग्रामर एक दिन 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 2-3 दिन नहीं, लेकिन 4-5 क्लास होंगे हिंदी ग्रामर के, वहां से हिंदी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ये यहाँ केवल हम आपको 6 नंबर की तैयारी करवा देंगे। 6 नंबर कहने का मतलब है, रोजाना आपको हम 5 पर्यायवाची देंगे, 5 विलोम देंगे, और 5 मुहावरा शब्द देंगे। तो ये मुहावरा, विलोम और पर्यायवाची अगर 5-5 आप रोजाना याद करते हैं, याद नहीं करना है मेरे साथ, बस आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, जैसे हम आपको बताएंगे, रोजाना पढ़ते जाते 5-5 बच्चों अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आज से लेकर के जब तक एग्जाम हो रहा है तब तक आपके पास कम से कम 200 के आसपास पर्यायवाची शब्द आपको याद हो जाएंगे। समझिए, विलोम भी 200 के आसपास याद हो जाएंगे, और मुहावरे भी 200 के पास या आसपास आपको याद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना है, और इसका कोई कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो आना है। 10 मिनट की वीडियो होगी, देखना है और चले जाना है। जितना जितना हम कहेंगे उतना ही आपको करना है। रोजाना आपको यहाँ मैथ की क्लास मिल जाएगी। कल से मैथ की क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगी रोजाना। बेसिक 0 लेवल से मैथ हम आपको पढ़ाएंगे और हीरो तक ले जाएंगे। ठीक है, मैथ की क्लासेस मिल जाएंगी। रीजनिंग की क्लासेस आज से मिलना चालू हो जाएंगी। तो रोजाना रीजनिंग की क्लासेस आपको लाइव मिलेगी। बाकी ये पर्यायवाची भी लाइव रोजाना मिल जाएगा आपको। मैथ की क्लास आपको रोजाना रिकॉर्डेड मिलेगी। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, 7 बजे से रोजाना आपको मैथ की क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, शुरू करते देखिए, अग्नि की पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, चलिए बताइए। चलिए, अग्नि का पर्यायवाची हमारे साथ आप याद करते जाएंगे। बोलिए, आग, अनल, पावक। बोलिए, अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक। जहां भी आप बैठे हैं वहीं बोलिएगा। आग, अनल, पावक, जात देव, कृषाणु, वैश्यवानर, हुताशन, रोहिताश्व, वायुशखा, वायुशखा, हव्यवाहन, हव्यवाहन, दहन, वरुण। ये आपका अग्नि का पर्यायवाची होगा। इतना आपको याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना, केवल जितना हम कह रहे हैं इतना आप करते जाइए। बोलिए, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? आग, अनल, पावक, जातदेव, कृषाणु, वैश्यवानर, हुताशन, रोहिताश्व, वायुशखा, अव्यवाहन, दहन, वरुण। ठीक है, ये आग का हो गया। अमृत का बोल दीजिए। आग का ऐसे, आग देखिए, फिर एक बार और आग बोलिए। आग, अनल, पावक, जातदेव। आग, अनल, पावक, जातदेव। बोलिए, जहां बैठे वहीं तेज बोलना शुरू कर दीजिए। हेडफोन है आपके कान में, या फिर ऐसे देख रहे हैं तो वहीं से बोलना शुरू करिए। आग, अनल, पावक, आग, अनल, पावक, जातदेव, कृषाणु, वैश्यवानर, हुताशन, रोहिताश्व, वायुशखा, हव्यवाहन, दहन, वरुण। हो गया। अमृत का, अमी, पीयूष, अमी, अमीय, पीयूष, बोलते जाइए। जहां है वहीं चिल्लाइए। अमीय पीयूष, अमीय पीयूष, अमी, अमीय पीयूष, अमी, अमीय पीयूष, अमी। मधु, सोम, सुधा, शूरभोग, जीवनोदक, शुभ। अमृत का पर्यायवाची बताइए। अगर कोई पूछे अमृत का पर्यायवाची, जहां बैठे हैं वहीं बोलते जाइए। अमीय, पीयूष,
बोलिए अमीय, पीयूष, अमीय, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, सोम सुधा सुरभोग, सोम सुधा सुरभोग, जीवनोदक, जीवनोदक और शुभा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अशुर का पर्यायवाची बताइए। अशुर का पर्यायवाची बोलिए अशुर। रजनीचर बोलिए, रजनीचर, निशाचर, दानव, रजनीचर, निशाचर, दानव, रजनीचर, रजनीचर, निशाचर, दानव। बोलते जाइए, रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यतुधान, तमिचर। देखिए रजनीचर ऐसे बोलिए, रजनीचर, निशाचर, रजनीचर, निशाचर, दानव, दैत्य, राक्षस, धनुज, यतुधान, तमिचर। ठीक है, आगे चलिए। अनुपम का बताइए बच्चों। अनुपम, अनुपम को बताइए। अनुपम मतलब सुंदर, सुंदर कोई आदमी है, अरे अनुपम दिख रहा है मतलब सुंदर दिख रहा है। अतुल, अतुल है वो। ये शुरू करिए, सुंदर, बोलिए बोलिए, सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, विचित्र। इसमें से कोई ना कोई एक आपका फंस जाएगा, परेशान मत होइए। देखिए यही पर्यायवाची विलोम आपको याद नहीं होता है तो 2-3 क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। केवल आपको रोजाना आना है और पढ़ लेना है, भूल जाना है। ठीक है, याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बोलिए अनुपम का पर्यायवाची बोलिए। सुंदर, अतुल, अपूर्व, सुंदर, अतुल, अपूर्व, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्वितीय, अनोखा, अप्रतिम, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण, अद्भुत, अनूठा, विलक्षण। बहुत बढ़िया, विचित्र। ठीक है, आगे चलिए। अगला है अश्व। अश्व का बताइए सब लोग, अश्व का सुनिए। बोलिए घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा तुरंग हाय, घोड़ा तुरंग हाय, बाजी, संधो, घोटक, बांजी, संधो, घोटक, बछेड़ा, रविसुत, आरदा। दोबारा फिर बोलिए, घोड़ा, तुरंग, हाय, बाजी, सैंधव, घोटक, वछेड़ा, रविसूत, अर्घ। ठीक है, 5 हो गए। ठीक है ना, ऐसे बस लाउडली आपको बोलते जाना है, रोजाना ऐसे बोलना। आज 5 है, कल फिर 5, फिर 5, फिर 5, ऐसे कर करके बहुत सारा याद हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए बिलोंग पे। बोलिए, बस आपको बोलते जाना है ना। ऊपर लिखा है शब्द, नीचे भी। अग्र का विलोम क्या होता है? पश्च, यानी कि आगे जो चीज है वो पाछे भी है। अग्र का पश्च, अग्र, पश्च, अग्र, पश्च, बोलते जाइए, अग्र का पश्च। अनभिज्ञ, भिज्ञ, अनभिज्ञ, भिज्ञ, बोलते जाइए, अनभिज्ञ, भिज्ञ। अगला, पछला, अगला बोलिए, अगला, पछला, अगला, पछला। अर्थ, अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ, बोलते जाओ बच्चों। अर्थ का अनर्थ, अर्थ का अनर्थ। अल्प, बहु, अल्प, बहु, बहुत बढ़िया, अल्प, बहु। ये हो गया अल्प और बहु। ठीक है, फिर एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। अग्र का पश्च, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अगला, पछला, अर्थ, अनर्थ, बोलो, अर्थ, अनर्थ, अल्प, बहु, अल्प, बहु। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं मुहावरा। आ जाइए, मुहावरा देख लीजिए फटाफट। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। कैसे? रमेश, रमेश ही अपने पिता का अब एक मात्र सहारा है, यानी कि अब एक अब तो रमेश ही अपने पिता के लिए अंधे की लाठी है। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। बोलिए, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। अगर कोई काम, कोई कोई आदमी है टाल मटोल कर रहा है, तो उससे बोलिए आप कि अगर मगर काहे कर रहे हो भैया, यानी कि टाल मटोल काहे कर रहे हो। अगर कोई आदमी है, आप कहे किसी बच्चे से कहे कि भाई मेरा काम कर दो, तो वो कह रहा है कि आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर मगर मत करो, है ना। तो इसे आपको हमेशा याद रहेगा, अगर मगर करना यानी कि टाल मटोल करना। जब हम सेठ जी
से संस्था के लिए चंदा मांगने गए तो वो अगर मगर करने लगे, कहे कि भाई आज नहीं देंगे, पैसा नहीं है, कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे करके, है ना। तो अगर मगर करना मतलब टाल मटोल करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी अपनी प्रशंसा खुद करना। देखिए, कोई आपको स्कूल में कोई ऐसा बच्चा मिल जाएगा जो प्रशंसा करेगा कि हम इसमें इतने तेज हैं, हम इतना नंबर किए हैं, हम ये किए हैं, वो किए हैं, है ना। कुछ किया नहीं है बेचारा। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना मतलब अपनी प्रशंसा खुद कर लेना, ठीक है। आगे चलिए बच्चों, आगे क्या है, आगे है अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना मतलब थक जाना। जैसे कोई काम करके आया, आदमी गिर गया, सो गया, तो आप उसे ये मत कहिए कि आप बहुत थक गए, आप उससे ये बोलिए कि आपका अंग अंग ढीला हो गया है, दिन भर की दौड़ धूप के कारण मेरा अंग ढीला हो गया है, ठीक है। चलिए, अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। आगे चलिए, अगला है आपका क्या बच्चों, अवन का दुश्मन। अवन का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति। अवन का दुश्मन मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। ये अवन नहीं है ना, अकल है, अकल का दुश्मन, ये थोड़ा सा गलती हो गई, इसको सुधार दीजिएगा, ये है अकल का दुश्मन, ये गलती हो गया। अकल का दुश्मन मतलब मूर्ख व्यक्ति। लोग कहते नहीं है कि कोई मूर्ख व्यक्ति है तो उसको आप कह दीजिए कि अकल का दुश्मन आदमी हो भैया, तो यानी कि सोहन अकल का दुश्मन है, उसे सलाह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति है, अगर उसे सलाह देने जाएंगे वो नहीं मानेगा, तो उसे कह दीजिए कि तुम अकल के दुश्मन हो, है ना। तो चलिए, ये 5 भी लोग 5 परिभाषी हो गए। रोजाना हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। फटाफट रोज, और आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, याद करने की जिम्मेदारी हमारी है। रोजाना 5-5 आपको पढ़ाते जाएंगे। आपका नवोदय विद्यालय में आराम से यहाँ से 5 या 6 क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए।